रिकैपिचुलेट ऑफ मूवी में आप सबका स्वागत है। आज मैं कर्व मूवी का एक्सप्लेन करूंगा जो 2021 की है। एक महिला की क्लिप दिखाई गई है जो कंक्रीट के फर्श पर कहीं बेहोश पड़ी है। उसकी एक उंगली खून से सनी हुई है और उसके जूते लाल और सूखे खून से सने हुए हैं। फिर भी उसकी स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसे कोई चोट नहीं आई है। साथ ही हमें किनारे पर ऊंची लहरों के टकराने की क्लिप दिखाई गई है। टक्कर से एक भयानक गर्जन वाली आवाज होती है जो उस स्थान से गूंजती है जहां महिला है। आवाज उसके कानों में गूंजती है और अंततः उसे उसकी बेहोशी की अवस्था से जगाती है। पहली नजर में उसे कंक्रीट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता होती है। वह पहली बार हिलती है और अपने आप को सबसे भयानक स्थिति में पाती है जो वह संभवतः हो सकती है। महिला एक घुमावदार संरचना के किनारे पर है जो संरचना से काफी ऊंचाई पर है। यह शून्य का एक अंधेरा छोर है। यदि वह एक गलत कदम उठाती है और किनारे से गिर जाती है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा वह जिस स्थिति में है उससे उसे मदद नहीं मिलती। यह केवल समय की बात है। फिसलन के कारण उसका बायां पैर ऊपर की ओर चला जाता है जिससे उसे बहुत चोट पहुंचती है। इसके अलावा उसकी हथेलियां खुरदरे और सख्त कंक्रीट के कारण खरोंच गई हैं। उसकी सांसें फूल रही हैं। वह मन ही मन अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रही है। हालांकि उसके बचने की संभावना शून्य है। उसके बाद हम उस संरचना का पूरा दृश्य देखते हैं जिसमें वह फंसी हुई है और यह एक जल विद्युत संयंत्र प्रतीत होता है। भले ही वह किनारे से दूर जाने में कामयाब हो जाती है, उसके पीछे खड़ी दीवार उसे भागने की अनुमति नहीं देगी। लेकिन दीवार इस समय उसकी सबसे कम चिंता है। वह उस स्थिति को कोसती है जिसमें वह है। नीचे शून्य से एक तेज हॉर्न बजता है। शोर उसे चौंका देता है और गिरावट को और भी भयानक बना देता है। वह एक पल के लिए सोचती है और तर्क देती है कि शोर हवा के कारण होना चाहिए। जानकारी से उसे थोड़ी राहत मिलती है जब तक कि कुछ सेकंड बाद तेज गर्जना सुनाई नहीं देती। महिला हताशा में वह हिलने से तुरंत मर सकती है। फिर भी वह जोखिम उठाने को तैयार है। कुछ लंबी सांसों के बाद खुद को शांत करने के लिए वह अपने हाथ रखती है और दाहिना पैर कंक्रीट में मजबूती से फंसा लेती है और अपने आप को घुमाने की कोशिश करती है। लेकिन योजना विफल हो जाती है जब वह और नीचे खिसक जाती है और अब वह वक्र के बिल्कुल किनारे पर है। वह अपने आप को नीचे रखती है और शांत रहने की कोशिश करती है। कुछ सेकंड बाद वह अंततः समझती है कि उसे अपना पैर सीधा करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। किनारे से दूर जाने का एकमात्र तरीका खुद को उसी स्थिति में खींचना है जिसमें वह है। लेकिन फिसलन ने उसे 10 गुना कमजोर कर दिया है। खरोंच लगने के बाद उसकी हथेलियों से अब बहुत खून बह रहा। दाहिना हाथ ऊपर उठाती है और खून से चिपकी 2 अंगुलियों को अलग करती है। इसके बाद वह अपने जैकेट में खून को सुखाती है ताकि जब वह फिर से ऊपर जाने का प्रयास करे तो उसकी हथेली फिसले नहीं। हालांकि सुखाने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है लेकिन वह इसे बहादुरी से सहन करती है। इसके बाद वह घावों पर फूंक मारती है। थोड़ी राहत की चाहत जैसे ही वह नीचे की ओर उठती है उसका शरीर गति के एक दर्दनाक चाप में होता है। सौभाग्य से उसके लिए इस बार योजना काम करती है और वह कुछ सेंटीमीटर की प्रगति करती है। महिला राहत में आकार लेती है और खुद को शांत करने के लिए लंबी सांसें लेना जारी रखती है। उसकी हथेलियां अब दर्द के कारण लगभग सुन्न हो गई हैं। फिर भी वह उन्हें एक एक करके ऊपर रखती है और उन पर फूंक मारती है। वह फिर से इसी तरह की चाल चलने से पहले ज्यादा नहीं सोचती है और ऊपर उठती है। अंततः महिला को भ्रम होने लगता है। वह नीचे की ओर वक्र पर रक्त राजकुमार को देखती है लेकिन उसका शरीर उसकी दृष्टि में गायब लगता है। वह अपनी हथेली और फिर रक्त के निशान को देखती है और तेज सांस लेने लगती है। वह अब किनारे से सबसे दूर है और उसके पीछे एक सीधी दीवार है। यह स्पष्ट है कि वह किसी भी हालत में ऊपर नहीं चढ़ सकती है। लेकिन घबराहट के क्षण में वह अपने अगले कदम राजकुमार वह देखती है कि उनमें से 2 और जोड़ दिए गए हैं। अब उसके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो अपरिहार्य मृत्यु की प्रतीक्षा करना या एक कदम उठाना और जल्दी से अपनी मौत के मुंह में गिर जाना। आखिरकार वह जिस परिस्थिति में है उससे स्पष्ट रूप से सोचने की उम्मीद नहीं की जाती है। एकमात्र समस्या यह है कि जीवित रहने की उसकी इच्छा उसे उसकी अपेक्षा से पहले उसके विनाश की ओर ले जा सकती है। जब उसकी जगह पर हर कोई अब तक हार मान चुका होता है वह बहादुरी से अपनी हथेली ऊपर रखती है और उस पर फूंक मारती है और खुद को एक और बार ऊपर धकेलने के लिए तैयार हो जाती है। केवल 1 सेकंड में वह कुछ सेंटीमीटर नीचे खिसक जाती है। जल्द ही भारी बारिश शुरू हो जाती है जिससे उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। वह अनिश्चित है कि क्या परिस्थितियां उसके खिलाफ काम कर रही हैं या उसकी मदद कर रही हैं। बारिश उसे जल्दी मारकर उसका दर्द खत्म कर सकती है या उसके बचने की उम्मीद को नष्ट करके उसे और अधिक चोट पहुंचा सकती है। किसी भी तरह से
पहले कुछ सेकंड के लिए वह अपने चेहरे पर पड़ने वाली बूंदों का आनंद लेती है। भले ही यह थोड़ी देर के लिए हो, वह शांति महसूस करती है, जैसे कि वक्र उसका घर है और वह समय की शुरुआत से वहाँ रह रही है। लेकिन उसकी संतुष्टि लंबे समय तक नहीं रहती है, जब पानी सतह को चिकना कर देता है और उसे नीचे खिसकाती है। महिला अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दांतों को भींच लेती है। अभी भी जीवित रहने की आग से भरी हुई वह जोर से चीखती है, लेकिन यह बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना में नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसने एक चेन वाला हार पहना हुआ है, जो उसे लंबे समय तक कर्व को पकड़ने में मदद कर सकता है। वह उसे जबरदस्ती अपनी कलाई के चारों ओर पकड़ती है और अपनी गर्दन से खींच लेती है। हम देखते हैं कि चेन के साथ भी उसका हाथ धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि वह घटना में बच गई या नहीं, लेकिन वह जिस स्थिति में थी उससे निष्कर्ष की कल्पना की जा सकती है। अधिकांश हॉरर फिल्मों के विपरीत जो जंप डराने पर निर्भर करती हैं, यह फिल्म एक भयानक माहौल बनाती है और आपको चरित्र के साथ अपने अंदर डर और भय का एहसास कराती है। प्रशंसकों का मानना है कि फिल्म हर मायने में शानदार